जय माँ विजय सेन। अभी तक हमने आप सभी के लिए चैनल पर बहुत सारे प्रयोग दिए और उन प्रयोगों को बहुत सारे लोगों ने कर बहुत प्रकार से लाभ भी लिए और उनके द्वारा हमें पॉजिटिव प्रतिक्रिया मिली, जिसके माध्यम से हमारे लिए भी काफ़ी अच्छा लगा कि जो भी हमने आप लोगों के लिए अभी तक यूट्यूब पर प्रयोग दिए, उन प्रयोगों को करने के बाद आप लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहे हैं। जैसा कि हमने वशीकरण कार्ड प्रयोग दिया था, उस कार्ड प्रयोग को करने के बाद भी काफ़ी लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ है। जैसे किसी के ऊपर वशीकरण क्रिया थी तो उस प्रयोग को करने के बाद वो वशीकरण क्रिया कहीं ना कहीं कम हुई और उनके जीवन में चेंजेस आना अब शुरू हुआ। तो इसीलिए आज हम एक और आप सभी को प्रयोग देने वाले हैं, ताकि आप लोग इस प्रयोग के माध्यम से भी अपने जीवन में बहुत प्रकार से लाभ ले सकें और इस प्रयोग का भी आप लोग प्रयोग कर सकें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता भगवती का जो नमाण मंत्र है वो अपने आप में काफी पावरफुल और एक दिव्य चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र के जैसा कि हम पहले कई बार वीडियो में बता चुके हैं कि अनगिनत और हजारों प्रकार के प्रयोग हैं। इस मंत्र का ऐसा नहीं है कि एक या दो ही प्रयोग हैं, इसके अनगिनत हजारों प्रयोग हैं। आप इस मंत्र शक्ति को जिस तरीके से चला सकें, आप में जितनी सामर्थ्य हो, आपके गुरु के द्वारा आपको सिखाया बताया गया हो, तो आप इस मंत्र को उतने प्रकार से चला सकते हैं, उतने प्रकार से इस मंत्र के द्वारा कार्य ले सकते हैं। तो आज हम आप सभी को जो नमाण मंत्र की शक्ति का प्रयोग देने वाले हैं, ये वशीकरण प्रयोग देने वाले हैं। वशीकरण प्रयोग किस तरीके का है? ये प्रयोग, ये वशीकरण ऐसा नहीं कि आप इस प्रयोग के माध्यम से किसी लड़की को वशीकृत कर लें या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को वशीकृत कर लें कि जिससे आपको कोई पैसे का लाभ होने वाला हो। तो इस तरीके से प्रयोग काम नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा। ये प्रयोग सिर्फ ऐसे कार्यों में काम करेगा जैसे कि पति पत्नी रूठ चुके हैं तो वो एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, वो अपने मायके चली गई है और पति अपने घर पर है और परेशान हो रहा है। ऐसी अवस्था में जो हम ये प्रयोग बताने वाले हैं, वो प्रयोग इस अवस्था में काम अवश्य करेगा। कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं सुन रहा है और बहुत आवश्यक बात है वो, और वो कहीं ना कहीं उस बात को टाल रहा है, बार बार टाल रहा है, और वो बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं वो आपके हित में है, आप उस कार्य से किसी प्रकार का किसी व्यक्ति का अनिष्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे कार्यों में ये प्रयोग कार्य अवश्य करेगा। साथ ही साथ आप और भी अन्य प्रकार से इस प्रयोग के माध्यम से कार्य ले पाएंगे। किसी भी व्यक्ति के फंसे हुए पैसे हैं वो भी आप इस प्रयोग के माध्यम से अपने तरफ उस व्यक्ति को अट्रैक्ट कर सकते हैं, आकर्षण कर सकते हैं उस व्यक्ति के ऊपर इस मंत्र शक्ति का, जिससे वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके प्रति अट्रैक्ट होगा और आपके फंसे हुए पैसे भी देगा। आपके किसी शत्रु के ऊपर भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। अगर आपका शत्रु ज्यादा आपको परेशान कर रहा है तो वो कितने भी क्रोध अवस्था में होगा, किसी भी प्रकार का किसी भी तरीके का षड्यंत्र आपके प्रति कर रहा होगा, षड्यंत्र में सुधार आएगा, कहीं ना कहीं उस षड्यंत्र में कमी आएगी और वो षड्यंत्र करना धीरे धीरे वो शत्रु कम कर देगा। तो इस तरीके से बहुत प्रकार से इस वशीकरण प्रयोग का आप लोग लाभ ले सकते हैं। तो अब आप सभी को इस प्रयोग को करना किस तरीके से, तो सिंपल सा विधान है इसका, ज्यादा कोई विधि विधान नहीं है। जिस तरीके से हमारे जो प्रयोग रहते हैं साधारण तरीके से, तो इसी तरीके से ये प्रयोग भी साधारण तरीके से। तो करना क्या है आप लोगों के लिए, पूर्व दिशा में एक लकड़ी की बजोट स्थापित कर लीजिए। उस लकड़ी की बजोट के ऊपर एक लाल वस्त्र बिछा लीजिए। लाल वस्त्र बिछाने के बाद उसके ऊपर घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, और वो जो आप घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे वो दीपक आपको माता भगवती, माँ सिंहवाहिनी, माँ शेरावाली माता के नाम से आपको वो दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद आप लोगों के लिए करना क्या है कि जो दीपक आप लोग प्रज्वलित करेंगे माता रानी के नाम से, उस दीपक में आपको थोड़ा सा क्या करना है, गुलाब या चमेली का इत्र डाल देना, 1-2 बूंद इत्र डाल देना नमाण मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद आप लोगों के लिए गुलाब की पंखुड़ियां दीपक के चारों तरफ लगा देनी है। 2 गुलाब के फूल माता के चरणों को याद करते दीपक के सामने लगा देने। उसके बाद सुगंधित 5 या 11 अगरबत्ती लगा सकते हैं माता के नाम से, या फिर धूप बत्ती डायरेक्ट लगा सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इत्र भी आपको माता के नमाण मंत्र का जाप करते हुए दीपक के चारों तरफ छिड़क देना है। उसके बाद आप लोगों के लिए दूध से बनी मिठाई का माता के लिए भोग लगाना है और नमाण मंत्र का जाप करते हुए आप लोगों के लिए नींबू बलि देनी है। इस तरीके से माता रानी की आप लोग सेवा कर लीजिए, और जो नींबू बलि आप देंगे उस नींबू बलि के ऊपर आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए दोनों फांकों के ऊपर शहद लगा देना है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। लगाने के बाद नींबू बलि को भी आप दीपक के सामने जहाँ पर आपने भोग लगा रखा है वहां पर नींबू बलि भी लगा दीजिए। मैया से बोलिए माता नींबू बलि स्वीकार करिए। 2 लौंग 2 इलायची का भी साथ में भोग लगाना, 1 पान के बीड़े का भी भोग लगाना है। तो इस तरीके से माता रानी की आप लोग सेवा कर लीजिए, और ये प्रयोग आप लोग रविवार या फिर किसी भी पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन कर सकते हैं, नवरात्रि के किसी भी दिन पर इस प्रयोग को कर सकते हैं। ये प्रयोग सिर्फ 1 दिवसीय प्रयोग है, ये प्रयोग ज्यादा दिन का नहीं है, सिर्फ 1 दिन ही इस प्रयोग को करना है आप लोगों के लिए। तो इस तरीके से जैसा कि हमने सेवा बताई, इस तरीके से आप लोग माता रानी की सेवा कर लीजिए, और इस प्रयोग को करते वक्त आप लोगों
के लिए लाल वस्त्र धारण करने हैं, आसन आपको लाल लेना है या कुशा का आसन लेना है और माला आपको रुद्राक्ष की लेनी है। और हवन की सामग्री वो भी हम आपको पहले ही बता देते हैं कि हवन की सामग्री आप लोगों के लिए क्या क्या लगेगी। आप लोगों के लिए घी लेना है और उसके बाद आप लोगों के लिए गुलाब या चमेली का इत्र लेना है, लौंग इलायची का पाउडर लेना है, उसके बाद आपको लिए भोजपत्र लेना है, केसर लेना है, शहद लेना है। इस सब मिश्रण से आपके लिए माँ भगवती के नमाण मंत्र का आपको 5 माला हवन करना पड़ेगा या फिर 11 माला। तो जिस तरीके से कार्य आपका होगा उस तरीके से आपको हवन करना पड़ेगा। आपका जटिल और बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है तो थोड़ा सा जाप भी अधिक करना पड़ेगा और हवन 5 माला न कर आपको 11 माला हवन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जैसा कि हमने आपको बता दिया इस तरीके की सामग्री से हवन करना है और जाप के विषय में भी हवन के विषय में भी बता दिया कि जिस तरीके की स्थिति होगी उस तरीके से आपको उतना ज्यादा आपको हवन करना पड़ेगा। तो जैसा कि हम आप सभी को सेवा बता चुके हैं कि इस तरीके से माँ की सेवा करनी है तो उस तरीके से सेवा कर लीजिएगा। उसके बाद आप जिस व्यक्ति के लिए या जिस कार्य हेतु आप लोग वशीकरण करने वाले हैं या फिर सम्मोहन क्रिया करने वाले हैं किसी व्यक्ति के लिए, तो उसके लिए उस व्यक्ति का आपके लिए पूरा नाम और गोत्र पता होना चाहिए, तभी उस व्यक्ति के लिए वो कार्य होगा, अन्यथा वो कार्य नहीं होगा। तो नाम और गोत्र पता होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों के लिए संकल्प लेना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है। उसके बाद जिस व्यक्ति के लिए सम्मोहन क्रिया करने वाले, वशीकरण क्रिया करने वाले, तो उस व्यक्ति का भी आपको नाम और गोत्र बोलना है और माता रानी से ये प्रार्थना आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं या फिर हाथ में जल लेकर भी इस प्रयोग को कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट माता रानी से प्रार्थना लगाएं। जिस कार्य के लिए भी अगर वो व्यक्ति के यहाँ आपके पैसे फंसे हुए हैं तो आप माता से कहें कि माता इस व्यक्ति को हमारे प्रति ऐसा सम्मोहित करिए कि ये व्यक्ति जो हमारे पैसे फंसे हुए हैं वो पैसे हमारे लिए लौटा दे। उसके अंदर ऐसी अवधारणा घटित होने लग जाए कि वो हमारे पैसे जो भी हैं तो उसके पास वो हमारे लिए देने के लिए ओत-प्रोत होने लग जाए। तो इस तरीके से माता से आप प्रार्थना लगा सकते हैं। या फिर कोई शत्रु आपका बहुत ज्यादा आपसे क्रोधित है, षड्यंत्र कर रहा है आपके प्रति, आपको लग रहा है कि आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तब भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। माता रानी से प्रार्थना लगा दीजिए उसमें कि हे माता ये जो शत्रु है इसका नाम ये है, इसका गोत्र ये, इस तरीके से आप बोलिए। और उसमें भी आप प्रार्थना लगा सकते हैं कि इस शत्रु को हमारे प्रति सम्मोहित करें, जिस तरीके की भी क्रोध अवस्था में है अभी ये, तो उसकी क्रोध अवस्था को शांत करें और जो भी जिस भी तरीके का हमारे प्रति ये व्यक्ति षड्यंत्र कर रहा है तो उसके षड्यंत्र का नाश करें। तो इस तरीके प्रार्थना इस कार्य हेतु भी लगा सकते हैं। या फिर किसी की लड़ाई झगड़ा हो रखा है पति पत्नी के बीच में या किसी रिलेटिव के बीच में, तो उस तरीके से भी आप प्रार्थना लगा सकते हैं कि वो जो व्यक्ति आपसे रूठा हुआ है उस व्यक्ति के लिए माँ से प्रार्थना कर सकते हैं कि माँ इस व्यक्ति को आप हमारी तरफ आकर्षित करें, अट्रैक्ट करें, ताकि ये व्यक्ति हमसे दोबारा प्रेम भाव से बात कर सके, हमसे मिलजुल सके। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और इसमें आपके लिए जाप कम से कम तो 11,000 जाप करना पड़ेगा या फिर 7100 जाप करना पड़ेगा। और फिर बाकी अगर जटिल से जटिल समस्या है तो कम से कम तो फिर आपको एक ही बैठक में 21,000 या 31,000 जाप अवश्य करना पड़ेगा, अन्यथा आपका 11,000 जाप में काम अवश्य हो जाएगा। बस भाव और विश्वास श्रद्धा के साथ इस प्रयोग को आपको करना पड़ेगा। 100% आपका इस प्रयोग को करने के बाद जिस उद्देश्य जिस कार्य के लिए आप इस प्रयोग को करेंगे अवश्य उस प्रयोग में आपको सफलता मिलेगी और आपका कार्य अवश्य होगा। तो माता बीजासेन महारानी आप सभी के इस प्रयोग को सफल बनाएं और आप सभी इस प्रयोग को अवश्य करें और बहुत बहुत प्रकार से इस प्रयोग का लाभ भी लें। तो जब तक के लिए आप सभी को जय मां बीजासेन।